दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन होने के बाद पहली बार सोनम वांगचुक ने एक बार फिर से नया वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में साफ तौर पर देश में चल रही राजनीति को लेकर के एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया और खुले तौर पर कहा कि अब देश के अंदर एक शांति वाला क्रांति की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर के एक आजादी की दूसरी भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, वो भी शांति के तरीके से। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो नेता हैं उन नेताओं के अंदर 80% से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, गंभीर मामले दर्ज हैं। फिर हम विकसित भारत कैसे हो सकते हैं। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया है दोस्तों, और उस वीडियो में साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको यानी कि जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता को उनकी मदद की जरूरत है। यानी जनता उनकी मदद करे कि किस तरीके से देश के अंदर एक शांति तौर पर क्रांति लाई जाए और देश में चल रहे जो बन रहे हालात हैं उसको ठीक किया जाए, नए नेताओं को मौका दिया जाए। सोचिए दोस्तों, सोनम वांगचुक जो है जीडीपी को लेकर के बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमसे जो पिछड़े हुए देश हैं वो भी हमसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम बात करते हैं विकसित भारत की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विकसित भारत तो दूर की बात है, हम अपने आप को कहीं भी नहीं देख पाएंगे। इस तरीके की बातें सोनम वांगचुक ने एक वीडियो के जरिए संदेश दिया है, और जाहिर तौर पर यह वीडियो के मैसेज के पीछे किसको संदेश दिया जा रहा है यह आप सबको पता है दोस्तों। राजनीति गलियारों में इस पूरे वीडियो को लेकर के, सोनम वांगचुक के दिए गए इस मैसेज को लेकर के, 15 अगस्त से पहले दिए गए इस मैसेज को लेकर के हलचल मच गई है राजनीति के अंदर कि सोनम वांगचुक क्या कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारियों में है, क्या वाकई बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक, जरा सुनिए। 15 अगस्त आ रहा है और मुझे आपसे मदद चाहिए। साथियों, पिछले दिनों मैं ज़रा बीमार रहा और बिस्तर पर बैठा सोचता रहा अपने देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, और जितना सोचता उतना ही निराश होता रहा। 50 साल पहले पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे वो आज मीलों दूर निकल चुके हैं हमसे। बड़े देशों की बात न करें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं एक तरफ कि आप लोगों ने परिवर्तन चाहा, बदलाव चाहा, पिछले 2 महीनों में आंदोलन किए और बदलाव आया भी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, मगर जो अगले शिक्षा मंत्री आए उनसे भी कोई चमत्कार होता नहीं दिखता, और जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। वैसे ही अगर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार से अन्याय पर आवाज उठाई और सरकार ने बर्बरता से दबाया उस आवाज को, तो दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी के सरकारों ने भी वही किया अन्याय और वैसे ही बर्बरता से दबाया। तो पार्टियों की भी बात नहीं है। अब सरकारों को बदलने की बात अगर हम करें तो 2012-13 में एक सरकार को भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमने बदल दिया, एक नई सरकार आई, मगर फिर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है, मगर उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है, हमें डरा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक पीसफुल रेवोल्यूशन चाहिए इस देश में, ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है। जब तक नेता सही ना हो तो पूरा देश गलत रास्ते पे चलेगा। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, इन हालातों के बावजूद बहुत से ऐसे नेता हैं जो सही पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, उन्हें मैं सलाम करता हूँ। मगर आपको मालूम है, हमारे संसद को ही अगर लें तो लगभग आधे सांसदों पर आरोप हैं, केसेस हैं अपराधों के, 1/3 पर तो गंभीर आरोप हैं मर्डर, रेप, किडनैपिंग के। तो ऐसे में देश विकसित कैसे बने? और ये मैं किसी खास पार्टी या पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। इस देश में एक बड़े बदलाव, बड़े क्रांति की ज़रूरत है, पीसफुल रेवोल्यूशन की, ताकि आने वाले समय में चुनावों में वो नेता आगे जाएं जो सच में देश को रास्ता दिखा पाएं। और इसके लिए मैं हमारे देश के जो
बेस्ट माइंड्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको एक साथ लाना चाहता हूँ, उनसे सलाह सुझाव लेना चाहता हूँ। वो नहीं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बल्कि वो जो निस्वार्थ हैं, सेल्फलेस हैं, चरित्रवान हैं, उसूलों पर चलते हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूँ। मगर यहाँ लद्दाख में बैठे मैं नहीं जानता हूँ वो कहाँ हैं, कौन हैं, और इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे एक भेंट तोहफ़ा दे सकते हैं। ऐसे नाम सुझाएँ आप जिन्हें आप जानते हों और ऐसे गुण रखते हों, और आगे जाकर जो हमारे देश का एक नया नक्शा बनाने में मदद कर सकें। और इनके साथ मैं आप लोगों का सुझाव लेने के लिए आपके राज्य में, आपके शहरों में भी आना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की बधाई और जय हिंद। सुना दोस्तों आपने, ये बात सोनम वांगचुक कह रहे हैं और मीडिया के अंदर दोस्तों ये खबरें चलनी शुरू हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे ही सोनम वांगचुक ने ये वीडियो शेयर किया, उससे ठीक अभी 1 घंटे पहले ही, कुछ देर पहले ही सोनम वांगचुक ने ये पोस्टर, 2 पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा है फॉर दोज हु फाउंड माई वीडियो हार्ड टू बिलीव, और इसमें लिखा हुआ है जीडीपी पर कैपिटा इन एशिया 2026। और देखिए दोस्तों, इसमें सिंगापुर, मकाओ, इजराइल, कतर, हांगकांग और उसके बाद ताइवान, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, जापान, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सारे देश और उनके सामने के जो पर कैपिटा इनकम है वो लिखा हुआ है। और आप देखिए, जहां पर भारत है वो 41वें नंबर पर है, और उससे ऊपर कैम्बोडिया है, बांग्लादेश है, ईरान है, उसके बाद भूटान है, श्रीलंका है, बहुत सारे देश ऐसे हैं, थाईलैंड है, जिसकी बात खुद सोनम वांगचुक कर रहे हैं कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम की जो बात हो रही है, हमसे पिछड़े हुए देश भी आगे जा रहे हैं, हम कैसे विकसित भारत बनेंगे। हमें जरूरत है एक शांतिपूर्ण क्रांति की, हमें जरूरत है दोबारा से बदलाव की। तो दोस्तों, अब सोनम वांगचुक ने एक नया ही तैयारियों में जुट चुके हैं, नए बड़े आंदोलन की तैयारियों में जुड़ने जा रहे हैं। आज तक ने लिखा, दूसरी आजादी के लिए आपकी मदद चाहिए। 15 अगस्त से पहले सोनम वांगचुक ने की लोगों से अपील। सोनम वांगचुक दूसरी आजादी की लड़ाई या दूसरी आजादी के लिए मदद मांग रहे हैं। किससे? जनता से मदद मांग रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, सोनम वांगचुक को जो उपलब्धि मिली दिल्ली के जंतर मंतर से, वैसे भी उनको देश दुनिया में लोग जानते हैं सोनम वांगचुक को। 22 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर भूख हड़ताल पर बैठे, जिसके बाद उनकी छवि और बढ़ गई, लोगों तक पहुंच गया कि सोनम वांगचुक है कौन। और जब सोनम वांगचुक यहां से जब लद्दाख जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो काफी दिनों तक मीडिया से दूरी रहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती। लेकिन इतने दिनों से जब वो बैठ करके विचार कर रहे थे, जब सोचा, सोनम वांगचुक बताते हैं कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे विकसित होंगे। यानी कुल मिलाकर के सोनम वांगचुक ने बीजेपी सरकार, मोदी जी के जो भाषण हैं, कितने सारे भाषण दिए गए, कितने सारे विजन को लेकर के आगे बढ़ने की बातचीत कही गई, लेकिन आज वो सब कुछ धरातल पर दिखता नहीं, दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं। तो आज सोनम वांगचुक ने एक बार फिर से नया ऐलान कर दिया है। तो क्या बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक? क्या वाकई बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है? अब ऐसे हालात में बीजेपी क्या करेगी? मोदी जी, अमित शाह जी क्या करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।